हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल, आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर। दिल्ली के किसान कर रहे हैं, पीड़ा में हैं, मास्टर प्लान से जूझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे एक वक्ता है, उन्होंने स्टेज पे भाषण दे रहे थे, तो मैं उनको दोबारा कैप्चर कर रहा हूँ। जी, हिंदू कुश 28 न्यूज, आप हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद चिल्लर साहब। मैं आपके चैनल को फॉलो करता रहता हूँ। सामाजिक मुद्दे, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या आप पल पल उठाते रहते हैं, उनके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जंतर मंत्र की जो भूमि, ये हक मांगने की भूमि है, तो दिल्ली के किसानों का हक क्या है और उसको आप कैसे जो है छीन कर उस दिल्ली केंद्र सरकार से लोगे इसको? देखिए चिल्लर भाई, हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बवाना एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है और कंझावला का आंदोलन ने तो पीएम हाउस तक को हिला के रख दिया था। हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम शुरू से ही आंदोलनकारी रहे हैं और आज बात जो जंतर मंतर पर पहुंची है, ये किसानों के प्रति तमाम सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनके उदासीन रवैये के कारण हमें आज जंतर मंतर पर आना पड़ा है। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अगर किसानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, निसंदेह हम आने वाले समय में सभी सरकार को हिला के रख देंगे और एक ऐसा संदेश देगा दिल्ली देहात कि जो दिल्ली देहात की बात करेगा वो ही दिल्ली पे राज करेगा। तो जो ये मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान किस चिड़िया का नाम है? मास्टर प्लान की ABCD क्या है? ये किसानों को पता ही नहीं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकारें किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। किसानों के ये मास्टर प्लान, मैं आपको बताना चाहूँगा, DDA का मास्टर प्लान 2021 का जो था, उसके अंदर दिल्ली में एक स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट विकास किया जाना था। लेकिन इन सरकारों के उदासीन रवैये के कारण जो डेवलपमेंट दिल्ली देहात के गांव में चांदपुर माजरा हो, दरियापुर हो, नांगल हो, बाजितपुर हो, जितने भी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नोटिफाई हुए थे, अर्बनाइज्ड हुए थे, उन गाँवों का विकास करना था ताकि वहाँ के किसानों की ज़मीनों के रेट, जो आज मैं आपके चैनल से एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो 1957 का DDA लैंड एक्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट, उसमें भी बदलाव किया जाए। जब 1957 में जो लोग 50 लोग थे, आज 5000 लोग हो गए हैं, तो सरकारों को नहीं पता कि उनको हॉस्पिटलिटी चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको सारी सुविधाएं चाहिए। आप उस DDA लैंड एक्ट में बदलाव कीजिए और इस पॉलिसी में जितने भी प्रावधान है सभी में बदलाव करके एक ऐसी पॉलिसी लाए जिससे किसान संपन्न हो, किसान खुश हो और किसान के आने वाली जनरेशन भी खुश रहे और संपन्न हो। तो जो ये मास्टर प्लान 2041 जो लागू नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, क्या मानते हो आप? देखिए, सरकारें केवल काम करती है अपने लिए। सरकारों को चाहिए वोट। सरकार तो भाई साहब काम कर नहीं रही, आम आदमी पार्टी से ही लड़ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केंद्र सरकार है वो ब्लेम कर देती राज्य सरकार को। राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी क्या है वो ब्लेम कर देती LG को, LG हमें काम नहीं करने देता। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में लोगों की गिनती होती है, वोट की गिनती। अगर लोग खड़े हो गए, अगर दिल्ली की जनता खड़ी हो गई, दिल्ली के ग्रामवासी खड़े हो गए, दिल्ली के ग्रामीण खड़े हो गए, तो इन सरकारों को झुकना पड़ेगा। आपको पता होगा, आप एक जिम्मेदार चैनल चलाते हैं। केंद्र सरकारों के जब MSP के लिए किसान 13 महीने तक धरना दिया था, तो इन्होंने अपना विधेयक भी बदल दिया था और सरकारों को झुकना पड़ा था और तीनों काले कानून वापस लेने का काम किया था। किसानों को उठना पड़ेगा, अपनी मांगों को मंगवाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए इन्हें चुनाव का बहिष्कार क्यों ना करना पड़े। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो 7 जो MP हैं वो दिल्ली ने BJP सरकार को दिए हैं, तो अब की बार क्या ये अगर नहीं मानते हैं, अगर इस मास्टर प्लान 2041 को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वोट की चोट? बिल्कुल निश्चित रूप से इन पार्टियों को वोट की चोट देनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, लेकिन वही मोदी सरकार आज दिल्ली के किसानों के साथ बड़े भेदभावपूर्ण रवैया कर रही है पिछले तकरीबन 13 साल से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राज्य सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है,
14 नवंबर के करीब इन्होंने 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी का जो इनके प्रावधान थे उनको पास करके इन्होंने आगे भेज दिया था। आज केंद्र में बैठी हुई सरकार के पास जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनके पास लैंड पूलिंग पॉलिसी की अमेंडमेंट की फाइल रखी हुई है। ये एक पटल पर आके एक निश्चित रूप से एक कलम से उसको पास करे ताकि दिल्ली का किसान खुशहाल हो। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि 2014 में जिन लोगों ने 7 सीटें इनको दी और 2019 में भी इन्होंने 7 सीटें इनको दी और अब 2024 के चुनाव में भी 7 सीटें लोकसभा की भाजपा को दी। उसके पश्चात भी इनके साथ इतना भेदभाव रुपया बड़ा ही निराशाजनक है। तो जो ये फाइल है, किसानों की फाइल है, वो तो 20 महीने से साइन होने के लिए तैयार पड़ी यूटी में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने ये बात कही। आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसान कंजावला में आंदोलन कर रहे हैं और जो दौलतपुर में आंदोलन कर रहे हैं, उनमें पिछले दिनों आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले तीनों सांसद आए थे और उन्होंने निश्चित रूप से ये आश्वासन दिया था कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए। लेकिन उस अवधि को भी 15 दिन का समय लेके गए थे। 1.5 महीना हो चुका है, हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, लेकिन आज तक वो फाइल टस से मस नहीं हुई है। आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम दिल्ली देहात करेगा और निश्चित रूप से अगर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा तो पॉलिसी में बदलाव भी होगा और पॉलिसी लागू भी होगी। तो जो ये दिल्ली में जो हमारा यूथ है, बाहरी दिल्ली में जो हमारा यूथ है, दिल्ली में 360 गाँव हैं, जिसमें जो जाटों के गांव हैं, यादवों के गांव हैं, गुजरों के गांव हैं। तो जो ये हमारा यूथ है, इस यूथ को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपको यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए, सरकार वो होती है जो समाज के लिए अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लड़ाई लड़ती है। आज दिल्ली देहात अपने लिए सामाजिक न्याय मांग रहा है। सभी यूथ्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार आपके लिए काम करे उसको वोट दो और जो सरकार आपके क्षेत्र के लिए, आपके मुद्दों के लिए काम ना करे उसको ऐसी चोट दो ताकि आने वाले समय में वो आपके अधिकारों से आपको वंचित ना कर सके। तो ये अभी हमारी बात हुई और ये किसान है यहाँ पे और आए हैं और जंतर मंत्र की ताकतवर भूमि से जो ये हुंकार भरने आए हैं, मोदी जी को बोलने आए हैं। मेरा एक और तीखा सवाल आपसे, क्या बीजेपी सरकार दिल्ली किसान विरोधी सरकार है, हाँ या नहीं? निश्चित रूप से मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। इन्होंने उस वर्ग को चुनौती दी है जिसने इतिहास लिखा, हिंदुस्तान की आज़ादी में अग्रिम भूमिका निभाई। उस समाज को इन्होंने चुनौती देने का साहस किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से भाजपा की सरकार को सबक सिखाया जाएगा और दिल्ली देहात एकदम से उसी को वोट करेगा जो उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेगा। तो मेरा किसान भाई, मेरा आपसे एक सवाल और है कि क्या ऐसा संभव है कि जो हम दिल्ली के मूल वासिंदे हैं, तो जो दिल्ली का मूल वासिंदा है वो कर रहा है, तड़फ रहा है, किसान जो है प्रॉब्लम में है। 50% जो दिल्ली की भूमि है वो पहले ही किसान बेच चुके हैं और जो आगे की ये 50% भूमि है दिल्ली की किसानों की, क्या ये अच्छे दाम पे बिक जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा भूमाफिया को संरक्षित किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की फाइल उठाकर देख लेना, उन्होंने कितनी दिल्ली देहात में जमीनें खरीद रखी है। आज जो आपने बताया मात्र 50% जमीन ही किसान के पास है, लेकिन उन किसानों को भी अगर ये संपन्न कर पाए तो मैं समझूंगा जो मोदी जी ने कहा था अगर 2022 में किसानों की आय डबल करेंगे, वो निश्चित रूप से पटल पर आ सकती है और किसान संपन्न हो सकता है। हिंदू कुश 28 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर, मैं यहाँ पे जंतर मंत्र से जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं और ये किसानों की हुंकार है और जरूरत पड़ी तो मोदी साहब आप साबित करो अपने आप को कि आप किसान विरोधी नहीं हो, क्योंकि आपकी सरकार जो है दिल्ली किसान विरोधी सरकार है। दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है देवरत भाई।